Assalamu alaikum everyone, hope you all are fine. Today we are going to start our next topic, that is alkyl halides and retrosynthesis. What is retrosynthesis? It's mean that a method used to design the synthesis of complex target molecules by working backward from desired product to simpler commercially available starting material. What does it means? कि ऐसा मेथड जिस में क्या किया जाता है कि कॉम्प्लेक्स टारगेट मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस की जाती है और वर्किंग बैकवर्ड, मतलब हम प्रोडक्ट से जो टारगेट मॉलिक्यूल हमें चाहिए उससे बैकवर्ड जो है वो हम डिज़ायर प्रोडक्ट से बैकवर्ड जो है वो सिंपलर कमर्शली अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल तक जाते हैं जिससे हमें वो डिज़ायर प्रोडक्ट मिल सकता है। तो ये हमारे पास रेट्रोसिंथेसिस होती है। अब हम एग्जांपल इसमें देखेंगे क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़े हैं वो हेलोजिनो अल्केन्स का है, तो हेलोजिनो अल्केन्स या अल्काइल हैलाइड को ही हम लेंगे और सिंथेसिस करवाएंगे उससे कोई न्यू प्रोडक्ट। मतलब हमारे पास जो है वो हमने इस चैप्टर में जो रिएक्शंस देखे हैं वो अल्काइल हैलाइड के न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन देखे हैं। न्यूक्लियोफाइल ने जो है वो अल्काइल हैलाइड एज अ लिविंग ये एक्स ग्रुप हेलोजन जो है वो इसे रिप्लेस कर दिया और इसकी जगह पे आके अटैच हो गया। तो मतलब ऐसे कौन से कंपाउंड्स की सिंथेसिस हम कर सकते हैं? तो बेसिकली क्या है कि अगर इस आर एक्स को बात करें, अगर इसमें पोलर सॉल्वेंट डालें तो हमारे पास आर पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव बनता है, मतलब हमारे पास कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे। तो बेसिकली जो कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे, इससे हमें ऐसा कोई कंपाउंड सिंथेसाइज करवाएंगे कि जो हो सकता है। अब बेसिकली जो हम यहाँ कंपाउंड ले रहे हैं वो इथेनॉल ले रहे हैं। इथेनॉल को हमने सिंथेसाइज करवाना है और अगर हम इथेनॉल की जो है वो आयनाइजेशन करवाएं तो ये हमारे पास कन्वर्ट होता है CH3CH2 पॉजिटिव में और OH नेगेटिव जो है वो यहाँ से रिप्लेस हो जाता है। मतलब हमने कोई ऐसा स्टार्टिंग मटेरियल लेना है कि जिसमें जो R ग्रुप है, R के साथ OH न्यूक्लियोफाइल OH अटैच हो, जैसे कि हमारे पास ये रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिले और हमने जो है वो इससे पीछे देखना है कि ये सिंथेसाइज किससे हो सकता है। तो इसलिए इसे आयनाइज करवाया। तो ये वाला जो कंपाउंड है हमारे पास यहाँ पे CH3CH2 पॉजिटिव वाला, ये हमें मिल सकता है इस R पॉजिटिव से। तो मतलब हम अगर ये रिएक्शन करें, मतलब R एक स्पीशी हो और कोई भी न्यूक्लियोफाइल लें जो कि हम इथेनॉल ले रहे हैं, तो अल्कोहल का OH होगा, तो OH के डालेंगे इधर RX में, तो RX से X स्पीशी जो है हमारे पास वो ये रिप्लेस हो जाएगी। जब ये X स्पीशी रिप्लेस होगी तो OH आके इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा। मतलब सबसे पहले हमने ये नहीं देखा कि हमें स्टार्टिंग मटेरियल क्या चाहिए, हमने ये चीज़ देखी कि हमारे पास जो इथेनॉल है, इथेनॉल की अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएँ तो रिक्वायर्ड जो हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल है जो कमर्शियली अवेलेबल हो सकता है वो कौन सा है? वो हमारे पास अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड होगा तो हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट इसमें मिल सकता है। तो अब हम इसके देखते हैं कि रिएक्शन में कैसे जो है हमारे पास इथेनॉल की प्रिपरेशन होती है। मतलब हमारे पास जो स्टार्टिंग मटेरियल होगा इथेनॉल की प्रिपरेशन के लिए, वो स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा हो सकता है हमारे पास? इथेनॉल की प्रिपरेशन के लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल हमारे पास है, जैसे कि हमने इसे आयनाइज करवाया इथेनॉल को, तो जो रिक्वायर हमारे पास ग्रुप बना है वो R ग्रुप बना है। तो ये जो कार्बोकैटायन बना है R ग्रुप है, इसे सिंथेसाइज हम RX से भी ले सकते हैं जो कि CH3CH2 है। यहाँ से अगर Br को रिमूव कर दें तो ये रिक्वायर्ड स्पीशी हमें मिल सकती है। तो मतलब हमें स्टार्टिंग मटेरियल मिल गया जो कि कमर्शियली अवेलेबल हो सकता है CH3CH2Br। अब CH3CH2Br जो हमने जनरल रिएक्शन देखा था कि RX पे न्यूक्लियोफाइल साथ आ रहा था, न्यूक्लियोफाइल जो है वो R पे अटैक करता है, X यहाँ से लीव कर जाता है। तो बेसिकली हमारे पास यही रिएक्शन होगा जिसमें जो है वो न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा हमारे पास कार्बन पे। जब इस कार्बन पे अटैक करेगा तो मतलब OH इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो ये Br यहाँ से रिमूव हो जाएगा एज ए लिविंग ग्रुप। तो जो रिक्वायर्ड कंपाउंड हमें चाहिए था CH3CH2 OH CH3CH2, और जब OH मिलेगा तो रिक्वायर्ड कंपाउंड हमें मिल गया। मतलब पहले हमने देखा कि डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या था हमारा जो हमें चाहिए, देन उससे बैकवर्ड गए, उसकी हमने आयनाइजेशन करवाई, कंपाउंड हमें मिला जो पॉजिटिव स्पीशी थी। पॉजिटिव स्पीशी हमें अल्काइल हैलाइड से भी मिल रही थी, अल्काइल रेडिकल। तो अल्काइल रेडिकल को हमने यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और यहाँ से अल्काइल हैलाइड ग्रुप रिमूव हो गया, तो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट हमें मिल गया। सो ये हमारा था अल्काइल हैलाइड्स एंड रेट्रोसिंथेसिस। यहाँ पे आपका चैप्टर हेलोजिनो अल्केन्स जो है वो खत्म होता है। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज आती है। एक्सरसाइज को आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर सॉल्व नहीं होती तो देन कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं एक्सरसाइज पे वीडियो अपलोड कर दूँगी। थैंक यू सो मच।